दर्शकों, जगत उद्धारक तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज चाहते हैं विश्व में कोई भी व्यक्ति भूखा या बिना कपड़ों के न रहे, सबके पास घर हो और कोई भी शिक्षा व चिकित्सा से वंचित न हो। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संत जी ने अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से गरीब, असहाय एवं अभावग्रस्त लोगों को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान प्रदान कर मध्य कलयुग में ही सतयुग की शुरुआत की जा रही है। भारत भर में फैली यह मुहिम अब पड़ोसी देश नेपाल में भी पहुंचकर सेवा कार्य में निरंतर जुटी हुई है। तत्वदर्शी संत के अनुयायी देश के कोने कोने में जाकर दीन दुखियों के घरों तक संत का प्रेम पूर्ण आशीर्वाद पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम में यह मुहिम नेपाल के मध्य प्रदेश के धनुषा जिला, सिरेश्वर नगर पालिका, सखुआ महेंद्र नगर में एक अति विपन्न, मृत्यु से जूझ रही विधवा बुजुर्ग पवन देवी के घर पहुंची। पवन देवी गंभीर रूप से बीमार हैं, अकेली रहती हैं और किसी दयालु व्यक्ति द्वारा दी गई एक छोटी सी कोठरी में जीवन व्यतीत कर रही है। उस कोठरी में फटे पुराने कपड़ों में लिपटी, कभी भूखी तो कभी आधा पेट खाकर वे मानो मृत्यु का इंतजार कर रही थी। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत उस बुजुर्ग महिला को संपूर्ण खाद्य सामग्री, पहनने व ओढ़ने बिछाने का सामान, गैस चूल्हा, सिलेंडर तथा एक व्हील चेयर प्रदान की गई। ऐसी बदतर अवस्था में जी रही पवन देवी के जीवन में आंसू पोंछकर, होठों पर मुस्कान लाकर उन्हें फिर से जीने की राह दिखाई गई। उनके चेहरे की झुर्रियों में संतोष और खुशी की रोशनी चमक उठी। इसी प्रकार तत्वदर्शी संत इस संसार के प्रत्येक प्राणी को सुख और आनंद प्रदान कर सतयुग का प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे एशियन न्यूज चैनल नेपाल में। दर्शकों, हमारे टीम आज आप पहुंचे हैं नेपाल के मध्य प्रदेश धनुषा जिला छिरेश्वर नाथ नगर पालिका वार्ड नंबर 5 में, जिसे सखुआ महेंद्र नगर गांव से भी जाना जाता है। दर्शकों, आप लोगों को ये भी जानकारी करवा दें कि आज संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई है, इस अन्नपूर्णा मुहिम के नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने ठानी है हर गरीब का भूख मिटानी है। इसी गांव में आज एक एकल महिला के यहाँ अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनके घर में आवश्यक जितनी सामग्री है जीवन यापन करने के लिए सारी सामग्री लेकर के संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लोग वहां पर पहुंचे हैं। तो दर्शकों, आज आप सभी को दिखाते हैं कि आज उनके यहाँ क्या क्या राहत सामग्री मुहिम कराई जा रही है। सकते हैं किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री लेकर के माइयों के घर पर पहुंचे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के गाड़ी यहाँ पर आप पहुँचे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो हैं राहत सामग्री लेकर के उनके यहाँ पहुँच रहे हैं। सेवाओं की भावना से ओत-प्रोत होकर के संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी लोग असहायमंद परिवार तक राहत सामग्री और अन्य आवश्यकता के सामग्री इस तरह से पहुँचा रहे हैं। तो दर्शकों, जानकारी मुताबिक जहाँ पर ये जो माँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये घर इनका नहीं है। इस माँ के इस संसार में अपना शरीर के अलावा कोई नहीं है और कुछ नहीं है। जहाँ पर ये अपने जीवन यापन कर रहे हैं, एक दयालु आत्माओं ने वर्षों पहले से ये घर इनके रहने के लिए दिए हैं और रहने के बावजूद ये जो दयालु आत्माएं हैं वो अपने घर की किराया तक नहीं लेते हैं। तो इसी पर एमआई जो है वर्षों से इसमें अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो घर की अवस्थाएं भी आपको रूबरू करवाते हैं और चलते हैं दिखाते हैं घर की अवस्थाएं जहां पर एमआई अपना जीवन यापन कर रहे हैं।
तो दर्शकों, आप जो देख रहे हैं ये जो माई है, जहाँ पर आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मुहैया करवाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लोग आए हैं। तो आप सभी को दिखाते हैं माई की घर की अवस्थाएं। जहाँ पर ये माई रह रही है, ये घर की किवारें हैं, काठ से बनी हुई किवार। ऐसे हालात इसके बढ़िया हैं। बिजली की कनेक्शन कर रखी है जिन्होंने ये घर माई के रहने के लिए दिए हैं। और बिजली के कनेक्शन उतना व्यवस्थित तो नहीं है, मगर लाइट की व्यवस्था है। ऊपर पंखे की व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। ऊपर छत की अगर बात की जाए तो छत भी बहुत पुराने हैं। और इस घर में एक ऐसे हैं खिड़की लगे हुए हैं हवाओं के लिए। कुछ इस तरह से माई अपने सामग्री कपड़े रखे हुए हैं। और यहाँ पर कुछ सामग्रियाँ रखी हुई हैं जो कोई सामान रखने के लिए हैं। इधर पे इनके बिस्तर है जहाँ पर कोई गद्दा नहीं है, ओढ़ने के लिए सिरक नहीं है। और मच्छरों से बचने के लिए एक झूल है। नीचे की फर्श की बात की जाए तो यहाँ पर फर्श जो है पक्के की फर्श है, सीमेंटेड है, और मगर ये पुरानी है। कुछ बर्तन यहीं पर रखी हैं जहाँ पर ये माई अपना बर्तन रखे हुए हैं। और गर्मियों आम के लिए कुछ एक छोटी सी पंखी भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो दर्शकों, और भी इनके यहाँ क्या क्या सामग्री है ये भी आप सभी को दिखाते हैं। दर्शकों, ये जो माई की शौच के लिए है, यहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था है, बहुत पुरानी है। जिन्होंने ये इनको जीवन यापन करने के लिए ऐसे फ्री में वर्षों पहले से दी रखी हैं। और जलावन के लिए कुछ जलावन माई यहाँ पर रख जिससे इनके भंडारे रसोई के काम आते हैं। जो भंडारे के लिए कुछ जलावन यहाँ पर है। और पानी के लिए यहाँ पर एक कल है। जो जानकारी मिली है कि कुछ दिनों से ये कल मरम्मत नहीं होने के चलते बिगड़ा हुआ है। कल से पानी नहीं आ रहा है। पानी की व्यवस्था माई अलग की कोई कल से, और जो पड़ोसी होते हैं वो ही बाल्टी में पानी भर के दे जाते हैं, जिससे माई अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो दर्शकों, इस तरह से जी रहे हैं एक जो माई है उनके यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम उनके दरवाजे तक पहुँचे हैं। और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लोग कुछ सामग्री लेकर के आए हैं। तो ये माई बैठी है, इनसे कुछ बातें करते हैं। नमस्कार माई। नमस्कार। नमस्कार बेटा। माई, अहाँ के नाम की भेले? पवन देवी। पवन देवी जी चौधरी। पवन देवी चौधरी। तो माई, अहाँ के जे बीमार छी जना बुझा रहल है, ई कथी भेल अहाँ के? एहि पर से हजूर हम गिर गेली, दुबर रही भेल एकदम। एहि पर से हम गिर गेली, हमरा दाँती लागि गेल। तब पड़ोसिया भाई देखलक तो कहलकै कि हम तो दारू पी लै छी, हम केना कऽ हम उठैयै। तो वही पड़ोसिया के गद्दा कलकै। उ पड़ोसिया आके दाँत उती छोड़लकै, उड़लकै। हाँ। विद्यार्थी एगो चलल जाते रही, उठा कऽ हमरा पर धऽ देलकै। वाली मालिश उलिश करे लगलै। तकरा 15 दिन के बाद पर गोर सोझिया मुठ के भऽ गेलै। लऽ गेलै 5 रवि के लऽ गेलै धराबे। 10,000 रुपया लगलै बेटा। तकरा बाद 19-20 कुछ नहीं भेल। ओहि दिन से गोटी लोग सब किन किन के देवे लागल। अपनो हमरा कुछ पैसा कोई देवे लागल, ओहि के गोटी किन किन के अभी तक खा रहल छी। तो जे अहाँ के डाँड़ में जे दर्द है ये अभी तक ठीक नहीं भेल ग? नहीं भेल है बेटा। तो अहाँ के परिवार में कतेक आदमी छी? अहाँ असगरे छी? अकेले छी हजूर बेटा। अहाँ असगरे छी? अकेले छी हम। तो ई जे घर है ई केकर घर है? राम जुलूम के अथी कोयरी। तो कते दिन से घर में रह रही छी? हम करीब 15-16 बरस से छी हजूर। तो ई घर में जे रहे छी तो अहाँ के घर किराया लैया कि नहीं ले? नहीं लैया। फ्री में अहाँ के रहेला देने? हाँ, फ्री में एकदम देले है। तो अहाँ के ई जीवन यापन के जे बात होई, खाए पिए के बात सब, ई सब केना करे छी? ये देलक वह देलक, वह देलक, वह भाई सब वह सब बेटी बेटा मन का सब दे गेल। तो अहाँ के पड़ोसी सबके सहयोग क के अखन तक अहाँ जीवन यापन कर काट रहल छी बेटा। तो माई, एगो बात और बताओ, अहाँ के जीवन जिए के लेल
केहन मतलब कठिनाई सबके सामना करे छलिए इससे पहले? करैत रहलियै जे ओनाहिते हम अपन जीवन एहि घर ओहि घर कमैली खटैली देहमे लगैली खैली पीली रहली अपन बाबू। और सुनै छी कि अहाँके चलू बोलू में दिक्कत होइए ने? हाँ तऽ अहाँके चले बुले के लेल संत रामपाल जी महाराज जी के तरफ से देखलिए से मतलब व्हील चेयर जे होइ छै ने ओहो लाओल गेल है। तऽ ऐसे अपने कतेक सहूलियत हेतै कि केना? सहूलियत बेटा होते तो हमरा यहाँ जेना कऽ चलाऊ अहाँ अपने जेना कऽ बेटा यहाँ चलाऊ हमरा यहाँ। हाँ जैसे अपने बेटा चलाऊ हमरा जे हम जैसे नीक रही। जी ठीक। अहाँ मांगे वाला साधु संत गांव घर में तो बहुत देखने छली, मगर एहि तरह से घर में आबि कऽ अहाँके कथी चीज के जरूरी है, अहाँके कथी कथी आवश्यकता है कहि कऽ संत अबे वाला कोनो एहन देखने छलिए? हम नहीं देखले चली है, नहीं हम देखले रहली बेटा, हम यहाँ नहीं कहीं नहीं देखले रहली। जे घर में आबि कऽ पूछे तो अहाँके कथी कथी चाही कहि कऽ? नहीं कोई नहीं बेटा, कोई नहीं पूछलन, कोई नहीं। हमर पुरुष भेली बेटा भेली सब भेली यहाँ आब हमरा। ये सब संत रामपाल जी महाराज जी के दया से भ रहल है। दर्शकों आप सभी देख रहे हैं जो माई हैं ये हिंदी भाषा में अपनी बातें नहीं बता पा रही है, मगर ये अपने स्थानीय भाषा में सारी दर्दें सुनाई हैं। जिन्होंने वर्षों से इस घर में रह रहे हैं, ऐसे एक दयावान व्यक्ति है जिन्होंने इस घर में रहने के लिए दिए हैं। उन्होंने इस घर के किराया भी नहीं लिए हुए हैं और वर्षों से ये माई यहाँ पर एकल माई जो है यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं। इनकी कहना है कि आज तक इन्होंने जो जीवन यापन करने के लिए मांग करके पड़ोसियों ने जिस तरह से दिए हैं उस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ वर्षों पहले माई इस घर के नीचे ही गिर जाने से इनकी कमर में चोट आए हैं और चोट के चलते वे अभी वर्तमान में अच्छे से चल टहल नहीं पा रही हैं। माइयों ने ये भी कहा कि वास्तव में इस तरह से भी कोई होते हैं संत जो घर में आकर के पूछे कि आपकी क्या आवश्यकता है। जो माइयों के घर तक संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आकर के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सामग्री प्रदान कर रहे हैं, इनसे माई बहुत हृदय से धन्यवाद संत रामपाल जी महाराज जी को कर रहे हैं। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं यहाँ पर उपस्थित हैं और इनसे भी कुछ बातें करते हैं। नमस्कार सर जी। सत साहब जी। सर जी आपका परिचय? मेरा नाम संतोष दास है, मैं संत रामपाल जी महाराज जी का सेवक सेवादार हूँ। तो सर जी बताइए, आज जहाँ पर आप लोग अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री लेकर के आए हैं, तो आज इस परिवार को क्या क्या राहत सामग्री प्रदान करने के लिए आप लोग आए हैं? जी, हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चलाई हुई है कि अन्नपूर्णा मुहिम, जिस मुहिम का स्लोगन है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। इसी मुहिम के तहत आज पवन देवी के लिए हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन सामग्री के साथ साथ में इनको जो भी रिक्वायरमेंट था, जो भी आवश्यकता था, ज़रूरी था, वो सभी सामग्री भेजे हैं। आप जी को रूबरू करवाते हैं यहाँ से। हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने पवन देवी जी के लिए राशन सामग्री में 15 kg का चावल का एक बोरा है, ये चने का दाल का एक पैकेट, पहले मूंग का दाल का एक पैकेट, हरे मूंग का दाल का एक पैकेट, काले चने का एक पैकेट, ये एक डिब्बा अचार का भी है, सरसों का तेल 1 लीटर। हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने ये आलू 2.5 kg और प्याज 2.5 kg, लाल मिर्च 1 पैकेट, धनिया पाउडर 1 पैकेट, हल्दी का 1 पैकेट, जीरा का 1 पैकेट, ये 5 पीस कपड़े धोने वाला साबुन, 2 पीस नहाने वाला भी साबुन, 1 पैकेट सरफ का कपड़े धोने के लिए, साथ में ये आयोडीन का नून है 1 पैकेट, चाय पत्ती का 1 पैकेट, ये सूखा दूध का पाउडर 1 पैकेट, चीनी 2 kg,
5 केजी आटा का एक बोरा, साथ साथ में ये सभी राशन के अलावा जो इनको ज़रूरत था वो भी इस गुरुजी ने भेजे हैं। ये जैसे ये एक गद्दा, ये रजाई है, एक 2 जाजिम है, तन्ना, साथ में कपड़े भी गुरुजी ने भेजे हैं। 2 साड़ी है, 2 ये पेटीकोट है, कपड़े भी भेजे हैं। और साथ साथ में कपड़े के साथ साथ में जो गैस सिलेंडर नहीं था बताए थे, गैस सिलेंडर, चूल्हा, ये चूल्हा, गैस का चूल्हा, साथ में ये सिलेंडर है, नोबल गैस का सिलेंडर है, साथ में पाइप, रेगुलेटर, लाइटर, ये सभी सामग्री हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने पवन देवी जी के लिए भेजे जी। इसके अलावा और कुछ सामग्री जो माई हैं इनके लिए आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने भी भेजवाए हैं। जी, ये जैसे बैठ नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, इसके लिए उनके लिए व्हील चेयर भी, ये व्हील चेयर है जो बैठे हुए हैं माई, ये वाला व्हील चेयर भी हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए भेजी जी। तो सर जी, जो ये राहत सामग्री आज प्रदान की गई है, ये राहत सामग्री इस परिवार को कब तक दी जाएगी? एक प्रकार से आप ये समझ लीजिए कि हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने पवन देवी जी को गोद ले लिया है। अब इस परिवार में जब तक कोई कमाने लायक का नहीं है, जैसे हर गरीब को गुरुजी दे रहे हैं, जिस टाइम तक जिस परिवार में कोई कमाने लायक का नहीं है, सक्षम नहीं है, उस टाइम तक सभी को, सब हर गरीब को गुरुजी दे रहे हैं। और इस परिवार के लिए भी हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने पवन देवी जी को गोद ले लिया है। और जब तक कोई कमाने लायक का नहीं होगा, कोई सहारा नहीं है, तब तक के लिए हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए सहारा बने हैं जी। तो सर जी, जो ये सामग्री आज प्रदान की गई है, ये सामग्री अगर खत्म हो जाती है तो किस तरह से आप लोग आकर के फिर से इन्हें मुहिम करवाएगी? जी, गुरुजी के आदेश अनुसार गुरुजी का आश्रम के द्वारा एक कार्ड इनको प्रदान किया जाएगा। उस कार्ड में 4 नंबर है। उस नंबर में ये संपर्क करेंगे 2 दिन पहले, जब भी इनका राशन खत्म हो जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इनको दोबारा ये सभी राशन सामग्री दिलवाया जाएगा जी। तो क्या अभी ये कार्ड जो है इन्हें प्रदान कर रहे हैं आप लोग? जी, ये कार्ड है, ये आश्रम का कार्ड है, इसमें 4 नंबर है। ये कार्ड माई को देते हैं। माई जी, ये कार्ड समाइए, इसमें नंबर है, 4 नंबर है। जब भी ये राशन सामग्री खत्म हो जाएगा, 2 दिन पहले आप संपर्क करिएगा, तो गुरुजी के आदेश अनुसार दोबारा ये सभी राशन सामग्री आपको दिया जाएगा जी। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। तो सर जी, कुछ प्रश्न और हैं जो आपसे मैं सवाल करना चाहता हूँ जी। तो सर जी, हमारे दर्शकों को बताइए, आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी वर्तमान में खुद जेल में हैं, फिर भी सारी संसार को खुशी और सुखी देखना चाहते हैं। इसके संबंध में आपका क्या राय है? जी, आपने सही कहा कि हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी तो स्वयं जेल में हैं, फिर भी इस संसार को सुखी देखना चाहते हैं। जैसे कोई भी माता पिता अपने बच्चे को भूखे नहीं देखना चाहते, बिना कपड़े के नहीं देखना चाहते। हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज पूर्ण ब्रह्म कबीर परमात्मा जी के अवतार हैं, इस धरातल में अवतरित हुए पूरा विश्व को कल्याण करने के लिए। और जैसे आपको एक फॉर एग्जांपल एक मोबाइल का उदाहरण देते हैं। इस मोबाइल का टावर रेंज जहाँ तक है सिम का, वहाँ तक ये काम करेगा, और जहाँ से इसका रेंज टावर ख़त्म हो जाएगा, ये काम करना बंद कर देगा। ठीक, अब जैसे आपको अवगति होगा कि कुछ महीने पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे, जेल में रहते हुए भी अपना सरकार चला रहे थे। ठीक इसी तरह संत रामपाल जी महाराज पर पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की शब्द शक्ति काम कर रही है। वो जेल में रहते हुए भी वो सभी अपने ये शब्द शक्ति से सभी काम कार्य करवा रहे जी। तो सर जी,
संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो ये अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा समाज के लिए और भी क्या क्या सामाजिक कार्य कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा समाज में विभिन्न सामाजिक कार्य करवाते जी, जैसे रक्तदान शिविर चलाते, जैसे देहदान की प्रेरणा करवाते, दहेज रहित विवाह करवाते, जो बेटियों के लिए एक जड़ बना है उससे मुक्ति दिलवाते, जैसे बाढ़ पीड़ित जहाँ पर जिस गांव में बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको राहत दिलवाते। ऐसे कईयों कार्य, सामाजिक कार्य हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज करवाते जी। तो सर जी, अन्नपूर्णा मुहिम का नारा जो है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, इसी तरह से ये माई जो है इनके भी कुछ कमर में दर्द है, तो इसके संबंध में आप अन्नपूर्णा मुहिम के तरफ से क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है, जैसे कोई भी, जैसे आप जी ने जो स्लोगन गुरु जी का कहा कि रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। जैसे माई को रोटी, ये जो भी राशन सामग्री नहीं था उसका ज़रूरत था वो सभी दिलवाए, और बास स्थान इनको जो भी इनके लिए जो गद्दा कपड़े नहीं थे ये सभी दिलवाए। इसी तरह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने चिकित्सा, एक नारा चिकित्सा भी है, जो भी इनको ज़रूरत होगा, इनके शरीर में जो भी शारीरिक समस्या है वो हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज पूरा करेंगे जी। धन्यवाद सर जी। सत साहब जी। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम की सारी जानकारी हमारे एसए न्यूज़ चैनल को जानकारी दी है कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रहे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद परिवार तक जाकर के सेवाओं करते रहते हैं। तो दर्शकों, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लोग अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सेवाओं के लिए आए हैं, वहीं पर कुछ पड़ोसी भी हैं, उनसे भी कुछ बातें करते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार। आपका परिचय? हमारा परिचय विश्वनाथ शाह। विश्वनाथ शाह जी, बताइए इस परिवार की क्या स्थिति है? इसको अब कोई नहीं है, बाल न बच्चा है, न कोई नर नाता है, अकेले है बेचारी। तो ये माई जो है इस जो हालत में है, इस हालत में कितने दिन से हैं? ये हालत में कम से कम 6 महीना से हो गया। 6 महीना में साल भर हो गए। अगले में हाँ, तो 1 साल। तो ये जो माई के आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लोग आकर के जो मुहैया कराई है, इसके संबंध में आपका क्या विचार है? नहीं, जो भलाई की भला बात है उसमें सब अच्छा ही है, कोई गलत तो नहीं है। तो आज की अवस्था में जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो चलाई जा रहा अन्नपूर्णा मुहिम है, ये समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है? बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है कि छोटा बड़ा महत्वपूर्ण बात तो नहीं है। तो जो ये मुहिम चलाई जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, तो आप एक बुजुर्ग होने के नाते संत रामपाल जी महाराज जी को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, भला कर रहे हैं, भला कर रहे हैं, अच्छा ही है। जो चीज़ अच्छा है उसको तो बुरा थोड़ी कहे, अच्छा ही कहेगा। तो जानकारी करवाएं, इसके लिए आपको धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद। तो दर्शकों, जो पड़ोसी हैं उन्होंने भी जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो चलाए जा रहे अन्नपूर्णा मुहिम है, इनसे बहुत प्रसन्न है और प्रसन्न होते हुए कहा कि आज की अवस्था में जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर एक ज़रूरतमंद परिवार तक जाकर के आवश्यकता है कि जितने सामग्री भेजवा करके जो कार्य कर रहे हैं, वाकई में यह अकल्पनीय कार्य हैं। हम संत रामपाल जी महाराज जी के अंतर हृदय से नमन करते हैं, उन्हें धन्यवाद करते हैं। इसी तरह का मुहिम चला करके जो गरीब असहाय परिवार का जो सहयोग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा उपकार का कार्य है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी द्वारा माइयों की जितनी आवश्यकता सामग्री थी उस सब सारी प्रदान की गई हैं। तो कुछ बातें अब माई से फिर करते हैं। माई जी बताओ, जे अहाँ के आय जे राशन सामग्री सब प्रदान केलकै, हाँ, तो आप केना महसूस भ रहल है? बहुत अच्छा हमरा लाग रहा है, बहुत अच्छा लाग रहा है बेटा।
आब कुछ बुझाइए, खुश नजर अबै छी कुछ। हाँ कुछ अबैया। तो जे एहन संकट के घड़ी में अहाँके जे संत अहाँके एतेक सामग्री सब प्रदान केलकै आ कहलखिन ग कि आब अहाँके आजीवन सामग्री सब प्रदान करबै, आवश्यकता के सभे सामान सब आपूर्ति करबै, तऽ अहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के की कहऽ चाहै छियै? हम कहै छियनि हुनका साथ साथ हम सब रहब हम हुनका सबके साथे साथ। माई जी आइ अहाँके राशन के अलावा और कथी कथी मिलल? हमरा सिरक मिलल है, नुआ मिलल है, चीनी मिलल है, मर मसाला सब मिलल है, तेल कूड़ सब, साड़ी साया ब्लाउज सब मिलल है। और भंसा करे के लिए गैस सिलेंडर मिलल है, गैस चूल्हा मिलल है, अथी सब मिलल है बैठे। आ ई कतऽ से एलै? ओतही से हमरा आयल बबेतर से। तो दर्शकों, माइयों के चेहरे पर कुछ मुस्कान दिखाई नजर आ रहे हैं जब अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सारी सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी द्वारा भिजवा करके जो कार्य हुए हैं, इससे माएँ बहुत प्रभावित हैं। और आप सभी ने देखा कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ज़रूरतमंद परिवार तक पहुंच करके ज़रूरतमंद परिवार के आवश्यकताएं की जितनी सामग्री होते हैं वो पहुंचा करके बहुत बड़ा आज एक अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं। इससे लग रहा है कि वायके में अब संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा से कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने ठानी है हर गरीब की भूख मिटानी है। तो दर्शकों, वायके में लग रहा है कि अब उस दुखी ज़रूरतमंद परिवार की समस्याओं की समाधान आज संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। ऐसे महान संत जो हर एक ज़रूरतमंद परिवार की आवश्यकता की सारी सामग्री पहुंचा रहे हैं, ऐसे महान संत को चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए बने रहिए हमारे एसए न्यूज़ चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एसए न्यूज़ चैनल नेपाल में। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं नेपाल के मध्य प्रदेश जिला धनुषा छिरेश्वर नाथ नगर पालिका वार्ड नंबर 5 महेंद्रनगर सखुवा में। दर्शकों, आज यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पवन कुमारी चौधरी जी को दूसरी बार की राशन के अलावा आवश्यकता की सारी सामग्री लेकर के परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पहुँचे हैं। तो दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम आज नेपाल में चर्चाओं के विषय बना है, जहां पर असहाय ज़रूरतमंद परिवार की परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके नाराओं के आधार पर ही सारी सेवा का कार्य हो रहे हैं। दर्शकों, दया धर्म की मूल है, पाप मूल अभिमान, कहे कबीर दयावान के पास रहे भगवान। ऐसे ही परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी दया के सागर के रूप में आज गरीब असहाय परिवारों के लिए एक मसीहा के रूप में खड़े हैं। उन्हीं की ज्ञान की प्रेरणाओं से असहाय ज़रूरतमंद परिवारों को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान, ये नारा सार्थक होते नज़र आ रहे हैं। तो दर्शकों, चलिए जानते हैं आज दूसरी किस्त के लिए क्या क्या राहत सामग्री लेकर के परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पहुँचे हैं। नमस्कार सर जी। सत साहिब जी। सर जी, आपका परिचय? मेरा नाम खेमदास है, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। सर जी, आप लोग यहाँ पर राशन सामग्री लेकर के पहुँचे हैं, एक कितनी बार की राहत सामग्री दी जा रही है? ये हमारे गुरु जी की तरफ से ये दूसरी बार की राहत सामग्री लेके हम लोग आए हैं। सर जी, ये जो परिवार है पवन देवी चौधरी जी, इन्होंने फ़ोन करके बुलाए हैं आप लोगों के कि आप लोग खुद आए हैं? जी, इन्होंने 2 दिन पहला फ़ोन किए थे, हमारे राहत सामग्री ख़त्म होने वाला है, तो गुरु जी के आदेश अनुसार हम लोग तुरंत लेके आए हैं। तो सर जी, हमारे दर्शकों को बताइए, आज दूसरी बार की राहत सामग्री में ये जो माई है, इनके यहाँ क्या क्या सामग्री प्रदान की जा रही है? जी, हमारे गुरु जी के आदेश अनुसार इनको जो राहत सामग्री दिया गया है, जो आप जी को दिखा रहे हैं, ये जो राहत सामग्री है, इनमें इनको 15 केजी का ये चावल है, 15 किलो का कट्टा है, ये आटा है, 5 केजी का आटा का कट्टा है,
ये आप देख सकते हैं हमारे गुरुजी की तरफ से प्याज है, ये 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू है गुरुजी की दया से। ये चाय के लिए चीनी है 2 किलो का। ये एक पैकेट, आधा किलो का पैकेट दूध पाउडर है। ये चाय पत्ती 1 पैकेट इनके लिए। और इनके लिए दाल आइटम है, जिनमें ये चना का दाल है, ये चना है, चना का दाल है। ये पीला मूंग का दाल 1 पैकेट है, हरा मूंग का दाल 1 पैकेट है। आप जैसे मसाला आइटम में आप देख सकते हैं, ये हल्दी का पैकेट है, 1 पैकेट हल्दी का है। ये धनिया पाउडर है 1 पैकेट। ये साबुत जीरा है 1 पैकेट। ये लाल मिर्चा है 1 पैकेट। देख सकते हैं ये हर आइटम है, गुरुजी सब भेजे हैं। नमक तक गुरुजी दिए हैं। ये नमक का पैकेट देख सकते हैं आप, नमक पैकेट है ये सरसों तेल भेजे हैं, 1 लीटर का बोतल है। ये अचार है। बाकी कपड़ा धोने के लिए, नहाने के लिए भी साबुन भेजे हैं गुरुजी। ये 5 पीस साबुन है कपड़ा धोने के लिए। और ये देखते हैं सर्फ है कपड़ा धोने के लिए 1 पैकेट। और ये नहाने का साबुन है 2 पीस। बाकी माई ने बोले थे गरम कपड़े नहीं है। इन्होंने फ़ोन किए थे कि हमारे पास गरम कपड़े का अभाव है, इसलिए गुरुजी इनके लिए कुछ गरम कपड़े भी सर्दी के हिसाब से भेज दिए हैं। आप जी को ये दिखाते हैं जो कपड़े भेजे हैं। ये है शॉल है, जो लेडीज़ को सर्दी में ओढ़ने के लिए गरम शॉल है, देख सकते हैं। ये अंदर का इनर है। ये ऊपर नीचे का इनर है, ये देख सकते हैं इनर है। ये स्वेटर है, लेडीज स्वेटर है माई के लिए, ये स्वेटर है। ये इनके लिए अन्य है, जो टोपी है पहनने के लिए, सर्दी पहनने के लिए। और जुराफ है, 2 जोड़ी जुराफ है, आप देख सकते हैं जुराफ है 2 जोड़ी। जितने भी ज़रूरतमंद सामान है इनके आवश्यकता अनुसार हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने इन परिवार को दिए हैं जी। तो सर जी, हमारे दर्शकों को आप जानकारी करवाएं कि ये सारी सामग्री दूसरी किस्त के लिए जो माई हैं इनके लिए भेजे हैं। जानकारी के लिए आपको धन्यवाद जी सर साहब। तो दर्शकों, आप सभी ने देखा कि दूसरी किस्त के लिए पवन देवी चौधरी माई जो है, इनके यहाँ परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर पहुँचे हैं और इस तरह से सेवा कार्य में लगे हुए हैं। दर्शकों, घर की मुखिया ये माई हैं, जहाँ पर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्ण मुहिम के तहत दूसरी बार की राहत के अलावा और ठंड की कपड़े भी भेजे हैं। तो माई से कुछ बात करते हैं। नमस्कार माई जी। नमस्कार साहेब। माई जी, ये जो राशन सामग्री अहाँ के आई मिल रही है, ये कितने बार के राशन सामग्री है? ये दूसरा बेर में है। सब सामान मिल गया हमको सत साहेब। तो अपने फोन केने रहिए कि वो सब अपने लिए? हम आयल रहते ना, तो हम कहली कि से कोई आयल चल माँ जी। हम कहली कि जे अभी तो भगवान नहीं अलिए यहाँ, पहले बार में अली हन से हमरा वो तो बेला चापी हमरा समाज दिल हमरा सब चीज़ के पूर्ति में अपने हमरा संग साथ भवेली एकदम अहाँ के हम दिल में होती पूर्ति एकदम कऽ दिलिए। हमरा बहुत मिलती में हम रही हो एकदम, हम सब चीज़ मिल गए हमरा एकदम। अब ऐसे बैठ कर कथी हो, हमरा साहेब मिल गलखिन, मालिक मिल गलखिन, परमात्मा मिल गलखिन, सब चीज़ से हम एकदम अथी भे गेली छी। जयकार भऽ गेल। माँ जी, पहले के तुलना में आब अहाँ के खाए पिए के चाहे और सामान सबके कोनो जरूरी सन के बुझाइए? बहुत हमरा मिलल हन का, बहुत पहले कुछ नहीं छला। आब हम सब चीज़ से मायो बाप से बढ़ कर हमरा बाप मिल गेल, भगवान मिल गेलखिन। ऐसे बैठ कर कुछ नहीं है हाजू, कुछ नहीं। संत साहेब हमरा एकदम पूर्ति एकदम बहुत कर देलखिन का संत साहेब। ऐसे बैठ कर की होते क्या, हमरा बहुत अच्छा भ गेल हमरा। दर्शकों, जब गरीबी छा जाती है तो ये न नीच देखती है, न ऊंच देखती है, न जात देखती है, न पात देखती है। गरीबी में जीने वाले परिवार को वर्तमान और भविष्य दोनों अंधकार हो जाते हैं।
ऐसे ही अंधकार भरी जीवन जी रहे माई पवन देवी चौधरी की आज इन्होंने बताया कि वास्तव में मुझे सारा चीज़ मिल गया। इस तरह से प्रेम पूर्वक आवश्यकता की सारी चीज़ पहुंचाने वाले मेरे जीवन में आज जो संत रामपाल जी महाराज दया किए हैं, इससे अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इस तरह से देख रेख करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार। वो उनके बयान करते हुए भावुक हो गए हैं कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी अपने शिष्यों को प्रेरणा दिए हैं और किस तरह से ज्ञान भर दिए हैं कि यहाँ आकर के हमें जो सेवा करते हैं, पूछते हैं अब कैसे हैं। ये बहुत ताज्जुब के विषय हैं। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के प्रभु के रूप में संबोधन किए हैं। माइयों का कहना है आज संत रामपाल जी महाराज जी वो प्रभु है, परमात्मा है मेरे लिए। इससे बढ़कर मैं कुछ नहीं कहूँगा। जो मनुष्य जीवन में मिलना चाहिए वो सारा आज मिल गए हैं और इन्होंने धन्यवाद ज्ञापन किए हैं। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। दर्शकों, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने आज अन्नपूर्ण मुहिम के तहत जो नारा दिए हैं वो सारे नारे सार्थक होते हुए नज़र आ रहे हैं। नेपाल के भूमि में इस तरह से अन्नपूर्ण मुहिम के कार्य से इतने बड़े परोपकार का कार्य हो रहे हैं, मानवता जाग रहे हैं। आज की अवस्थाओं में परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जो अन्नपूर्ण मुहिम के तहत अपने शिष्यों के माध्यम से समाज में जो कार्य करवा रहे हैं, ये बहुत बड़े सराहनीय हैं। ऐसे दया के सागर परमार्थी संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को चरणों में कोटि कोटि नमन। दर्शकों, बने रहिए हमारे एसए न्यूज़ चैनल के साथ। सच जो आप जानना चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए नेपाल देश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 981313069863024609 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब